अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। भाई सिंध की जो नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों की वो चेंज हो गई हैं। अब हर बंदे को 3 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील करवानी है। आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बगैर किसी एजेंट को 1 रुपया दिए हुए किस तरीके से अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल जो फीस होती है वही फीस आपने पे करनी है। तमाम तर तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी जो नई नंबर प्लेट है अजरक स्टाइल वाली, जिसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इस नंबर प्लेट को बनाया गया है, जिसकी कॉपी नहीं बन सकती। पहले जो नंबर प्लेट्स आती थी येलो या ब्लैक वाली, कोई भी बंदा सेम उसी डिज़ाइन की नंबर प्लेट बना लेता था और वो पकड़ी भी नहीं जाती थी। लेकिन अब जो ये नई नंबर प्लेट इशू की गई है अजरक स्टाइल वाली, इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। तो वो सिक्योरिटी फीचर कॉपी नहीं हो सकते, वो सिर्फ ओरिजिनल एक्साइज वाली नंबर प्लेट के ऊपर ही शो होंगे। 3 अप्रैल 2025 से पहले आपने अपनी नई नंबर प्लेट अप्लाई कर देनी है। नहीं करेंगे तो आप के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप रोड पे गाड़ी लेके निकलेंगे, पुलिस वाले आपको रोकेंगे, आपको चालान देंगे और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आप अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील नहीं कर लेते। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे दोस्त, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें नॉर्मल तरीका मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप अपनी नई नंबर प्लेट एक्साइज के ऑफिस जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वहाँ रहते हैं, गाड़ी हमारे पास सिंध नंबर की है, हम कैसे अप्लाई। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई हमें तो लोग बोल रहे हैं 6,000 लगेंगे, 8,000 लगेंगे, आप बता रहे हो कि 2,450 रुपये फ़ीस है। तो भाई आप सबके जो मसाइल हैं वो मैं हल कर देता हूँ। मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपनी नई अजरक स्टाइल वाली नंबर प्लेट को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगी। उस रिसिप्ट को आप अपने साथ रखें, जब भी पुलिस वाला आपको रोके तो रिसिप्ट दिखा दे। फिर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी नंबर प्लेट इशू हुई या नहीं हुई, कलेक्ट जाके कर सकते हैं वो या नहीं कर सकते हो, वो कैसे चेक करना है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शर्त यही है कि भाई आपका जो टोकन टैक्स है वो पेड होना चाहिए। अगर आपका टोकन टैक्स अप टू डेट पेड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते नई नंबर प्लेट। तो फटाफट चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अपनी नई नंबर प्लेट अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में आने के बाद क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपने जाना है। ठीक है, क्रोम के ऊपर आप चले जाएँ और गूगल में आपने क्या सर्च करना है, आपने गूगल में जाके और सर्च करना है टैक्स पोर्टल एक्साइज। ठीक है, टैक्स पोर्टल एक्साइज लिख के आप सर्च करोगे, ये वाला पेज आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसके नीचे आप देखेंगे क्विक पे का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, क्विक पे के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्विक पे के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये पेज के ऊपर आपने आना है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है और दूसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी जो गाड़ी का नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इस जो ये वाला बार बना हुआ है इसके अंदर आपने वो डाल देना है। अच्छा, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आपकी गाड़ी का जो भी नंबर है ABC-123। ठीक है, आपने अपनी गाड़ी का नंबर लिखना है, ये नहीं लिखना लेकिन बीच में डैश ज़रूर डालना है। मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर जैसे ही आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक कैप्चा कोड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस कैप्चा कोड को जिस तरीके से लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से आपने इस बार जो बॉक्स है इसके अंदर आपने लिख देना है। ठीक है, अगर कैपिटल है तो लेटर वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल में लिखना है। अब हम इसमें डाल देते हैं जैसे कि ये पी स्मॉल है, ए कैपिटल है, फिर इसमें है 8, फिर इसमें है एक्स। ठीक है, कैपिटल में। ठीक है, ये नंबर डालने के बाद व्हीकल डिटेल्स, ठीक है, इस बटन को आपने क्लिक कर देना है। अब हमने डिटेल डाल दी है, इस बटन को हम क्लिक कर देते हैं व्हीकल डिटेल्स को। जैसे ही हमने इस बटन को क्लिक किया हमारे पास हमारी गाड़ी की जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, मेक होंडा है, मॉडल ईयर 2015 है, टैक्स पेड, ये चीज़ आपने चेक करनी है, लास्ट टैक्स पेड। अगर आपकी गाड़ी का टैक्स अप टू डेट पेड नहीं है तो आप नई नंबर प्लेट अप्लाई नहीं कर सकते। किसके नाम पे है, क्या डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं।
ठीक है, इसको छोड़ दें, हमें नंबर प्लेट अप्लाई करनी है, टैक्स पेड है तो ही नंबर प्लेट अप्लाई होगी। अब नीचे देखें 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे आपको, टैक्स पेमेंट और नंबर प्लेट का। ठीक है, टैक्स पेमेंट का ऑप्शन अगर आपने टैक्स पेड नहीं किया तो टैक्स पेमेंट पे जाएंगे, नहीं तो आप जाएंगे नंबर प्लेट पे। हम अभी नंबर प्लेट अप्लाई करें तो हमने नंबर प्लेट को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब आप कौन से शहर से हैं, कराची से हैं तो सिविक सेंटर कराची आप सिलेक्ट कर लें, हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद, जिस शहर में आप मौजूद हैं सिंध के वो शहर आपने सिलेक्ट कर लेना है। हम कराची सिविक सेंटर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा कैलकुलेट अमाउंट का। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिटेल आ जाएगी पेमेंट की। ठीक है, ये पेमेंट की डिटेल है, नंबर प्लेट फीस, सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट फीस 2450 रुपये, सर्विस चार्जेस 75 रुपये। अब आप चाहते हो कि आपका ये जो चालान है इसका जो रिसिप्ट है वो आपके घर पे डिलीवर हो, तो आपने ये वाला जो चेक बॉक्स है डिलीवर चालान टू मी वया कोरियर, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी फिर वो एड्रेस वगैरह मांगेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये जो चालान है ये डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपसे गुम भी हो जाता है चालान तो आप दोबारा से उसको जो है ना वो प्रिंट कर सकते हो, तो प्रिंट करके आपने अपने पास रख लेना है। ठीक है, इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो फिर कोरियर की जो फीस होगी ना वो भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जनरेट PSID, जनरेट PSID के ऑप्शन को, इस बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने जनरेट PSID को क्लिक किया आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखें आपके पास PSID नंबर आ गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट है 2525 रुपये। एक्सपायरी डेट है इस PSID की 28/2/2025। ठीक है, 28 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगी। ये PSID आप ATM के ज़रिए भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, और ब्रांचलेस बैंकिंग OTC इनके ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इस PSID को आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट करेंगे आप तो ये जो है ना ये सेव भी हो जाएगा। इसको सेव कर लें आप अपने पास, ये नंबर आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये नंबर अगर आपके पास आ जाता है तो इसको आपने कॉपी करना है, नंबर को कॉपी कर लेंगे इस PSID नंबर को। अब पेमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने PSID जनरेट की, ATM का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आप ATM कार्ड के ज़रिए इसकी पेमेंट कर सकते हैं। गो टू योर बैंक ATM, ठीक है, और इंसर्ट योर डेबिट कार्ड एंड एंटर योर ATM पिन कोड। गो टू बिल पेमेंट्स, पेमेंट एंड सेलेक्ट वन बिल, इनवॉइस वाउचर पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, ये सारा तरीक़ेकार यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें आपने PSID डालनी है वन लिंक के ज़रिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप जैज़ कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैं आपको जैज़ कैश के ज़रिए करना सिखा देता हूँ, तो उसके ज़रिए आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल बैंक ऐप है तो उसके ज़रिए भी कर सकते हो। वन बिल वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और आपने पेमेंट करनी है। तो अभी हम जैज़ कैश में चलते हैं और जैज़ कैश के ज़रिए किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में जैज़ कैश की ऐप को ओपन कर देंगे। ठीक है, उसमें फिर हमने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है कि भाई यहाँ पे देखें गवर्नमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप आ जाओ भाई, गवर्नमेंट ऑफ सिंध व्हीकल टोकन टैक्स, इस ऑप्शन के ऊपर आप आ जाओ। यहाँ पे जो आपकी PSID थी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसको डन कर दो और फैच डिटेल्स का ये जो बटन है इसको क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया सारी डिटेल्स आपके पास आ गई। ठीक है, गाड़ी का नंबर भी आ गया और उसके बाद जो आपकी PSID है वो भी आ गई, ड्यू डेट भी आ गई, बिल मंथ जो है वो फरवरी है। इसको आपने कंफर्म ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो फिर ये पेमेंट डन हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट डन हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जो आपने नंबर प्रोवाइड किया था, उसके ऊपर एक SMS आपके पास आ जाएगा। ठीक है, SMS के अंदर आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो इनवॉइस है वो ओपन हो जाएगी, उसको फिर आप सेव कर लो। अब सपोज़ आपने वो इनवॉइस वहाँ से सेव नहीं की तो आप यहाँ से किस तरीके से अपनी इनवॉइस सेव कर सकते हो, रीप्रिंट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वापस आपने इसी टैक्स पोर्टल excise.gos.pk के ऊपर आ जाना है।
सबसे पहले आपने ये देखना है रीप्रिंट चालान का एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये न्यू इसके ऊपर जो है ना ब्लिंक कर रहा है, ठीक, इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये आपकी गाड़ी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मांगेगा। आपका गाड़ी का जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके अलावा फिर चालान पेड की जो डेट है वो आपने इस बॉक्स के अंदर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने PYQR, मतलब यहाँ पे ये जो भी आपके पास कैप्चा कोड आएगा वो यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर आपने वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करोगे तो आपकी जो रिसिप्ट है वो ओपन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इस रिसिप्ट को फिर आपने अपने पास रखना है, गाड़ी में रखना है। जब भी आप बाहर जाते हो, पुलिस वाले रोकते हैं तो आपने उनको वो रिसिप्ट दिखा देनी है कि भाई मैंने नंबर प्लेट अप्लाई कर दी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने नंबर प्लेट जो अप्लाई की है वो कलेक्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है? तो वो भी इसी क्विक पे से ही आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? उसका तरीक़ेकार भी सेम है भाई। आपने जब यहाँ पे वो आपने डाले थे डिटेल्स अपनी और पेमेंट की थी, तो ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, गाड़ी का नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के व्हीकल डिटेल्स में चले जाना है। तो जैसे ही इस पेज के ऊपर आप आओगे, आपकी जो गाड़ी की डिटेल्स है वो आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नंबर प्लेट वाला। फिर आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लो। सिविक सेंटर हमने डाल दिए और उसके बाद कैलकुलेट अमाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर आपको मैसेज शो हो गया होगा, स्मार्ट फीचर नंबर प्लेट ऑलरेडी प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसिंग स्टार्ट। अगर प्रोसेसिंग में है तो प्रोसेसिंग का मैसेज आएगा। अगर रेडी टू कलेक्ट है तो आपके पास ऊपर ही रेडी टू कलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप ब्रांच में जाके अपनी ओरिजिनल फ़ाइल आपको अपने साथ लेके जानी होगी, मुकम्मल फ़ाइल गाड़ी की, और जाके आप अपना जो नंबर प्लेट है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो कि भाई आपकी नंबर प्लेट रेडी हुई है या नहीं हुई। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।